अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ जावा। आज की वीडियो में आपको स्विचेस का बताऊंगा, स्विच क्या होता है जावा में। लेकिन ये सिर्फ जावा के हवाले से ही नहीं है, प्रोग्रामिंग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही स्विच का कॉन्सेप्ट है। तो एक बार अगर आप समझ लेंगे तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहले स्विच की डेफिनेशन देख लेते हैं। स्विच हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स हैं, उसमें से हमें कोई एक स्टेटमेंट को मैच करने के लिए स्विचेस यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने वीक डेज़ का प्रोग्राम बनाना है कि यूज़र जो है वो नंबर एंटर करे। अगर 2 एंटर करता है तो 2 नंबर पे जो वीक का डेज़ है वो आ जाए, ट्यूसडे आ जाए। अगर 3 एंटर करता है तो 3 नंबर पे जो वीक का डे है वो आ जाए, मतलब कि वेडनेसडे आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से कि अगर ये हमने एग्जांपल लेके चलें तो इसमें ये होगा कि हम 7 केसेस बनाएंगे। एक केस में हम मंडे रखवा देंगे, दूसरे केस में हम ट्यूसडे रखवा देंगे, तीसरे केस में हम वेडनेसडे, थर्सडे, ऐसे हम। तो यूज़र जो भी केस का नाम लिखेगा वो एंटर करेगा तो उसके अंदर स्टेटमेंट में जो भी दिन दिया होगा वो सामने डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम केस का यूज़ करते हैं कि डिफरेंट स्टेटमेंट्स को मैच करके एग्जीक्यूट करवाने के लिए। ये काम इफ़ एल्स से भी हो सकता है। अब अगर इफ़ एल्स से हो सकता है तो सवाल ये पैदा होता है कि स्विच को यूज़ क्यों करते हैं। तो कंपाइलर के लिए इफ़ एल्स जो हैं, इफ़ एल्स में जो कंडीशंस होती हैं उन्हें जो एग्जीक्यूट करना जो है वो बहुत कॉस्टली है। मतलब एज़ कम्पेयर टू स्विच जो है ना, स्विच की कंपाइल टाइम जो है वो ज़्यादा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू इफ़ एल्स से। ठीक है, तो जहाँ पे स्विच का यूज़ हो सकता है वहाँ पे हम इफ़ एल्स का यूज़ ना करें, स्विच का ही यूज़ करें। और जहाँ पे स्विच का यूज़ नहीं हो सकता वहाँ पे हम इफ़ एल्स का यूज़ करें। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको इसके सिंटैक्स थोड़ा समझा देता हूँ कि सिंटैक्स कैसे। तो स्विच एक कीवर्ड है जो हम लिखते हैं और उसके अंदर हम पैरेंथेसिस में एक्सप्रेशन लिखते हैं। जो भी हमारा एक्सप्रेशन होगा, जिस भी वैल्यू को हमने स्विच करवाना होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने वीक डेज़ को ही स्विच करवाना है तो वीक डेज़ का हम एक कांस्टेंट वेरिएबल लेंगे और उसको यहाँ पे हम पैरेंथेसिस में लिखेंगे और वो फिर स्विच होगा, जिसके अंदर जो भी यूज़र वीकडे एंटर करेगा वो उस वीकडे के अंदर वो वैल्यू स्टोर होगी और वही वैल्यू जो है वो स्विच होगी। बेशक वो केस 1 पे जाती है मंडे पे, केस 2 पे जाती है ट्यूसडे पे, या केस 3 पे जाती है थर्सडे पे। ठीक है, तो इसका ये फ़्लो चार्ट मैं आपको समझा देता हूँ। फ़्लो चार्ट में ये होता है कि पहले तो हम एक्सप्रेशन देते हैं। अब एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो उसके बाद जो आगे केसेस दिए होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, जिसमें जो भी यूज़र एंटर करेगा वो केस जहाँ पे भी मैच हो जाए। फॉर एग्जांपल मैंने केस 1 एंटर किया है तो जब मैं केस 1 मैच हो जाएगा तो वो क्या करेगा, तो जब केस 1 मैच हो जाएगा तो वो यहाँ से इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देगा। ठीक है, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने के बाद वो क्या करेगा, वो नीचे वाले केसेस की स्टेटमेंट्स जो भी हैं ये भी एक एक करके एग्जीक्यूट करवाता जाएगा। लेकिन अगर हमने सिर्फ यही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है, उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा लूप जो है वो, हमारा जो स्विच है वो एंड हो जाए, तो हमें इस स्टेटमेंट के बाद ब्रेक कीवर्ड एक लिखना पड़ेगा। ठीक है, जब हम अपनी स्टेटमेंट के बाद ब्रेक का कीवर्ड लिख देंगे तो नेक्स्ट केस जो है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि उसी स्टेटमेंट से वो सीधा स्विच के नीचे आ जाएगा। यहाँ पे स्विच के नीचे, स्विच से की बॉडी से बाहर निकल आएगा और नीचे जो स्टेटमेंट होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा और एंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वो क्या करेगा, पहले पहला केस एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा और फिर डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमने केस 2 सेलेक्ट किया और हम चाहते हैं सिर्फ केस 2 के बाद प्रोग्राम बंद हो जाए। फॉर एग्जांपल कि मैंने अगर 2 एंटर किया है तो दूसरे नंबर पे आ रहा है हमारे पास ट्यूसडे। ठीक है, तो ट्यूसडे शो होने के बाद आगे वाले जो डेज़ हैं वो शो ना हो तो हम क्या करेंगे, अपनी स्टेटमेंट के आगे ब्रेक लगा देंगे। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये डायरेक्टली जो है ये स्टेटमेंट जो स्विच से निकल आएगा और नीचे जो स्टेटमेंट होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा और एंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो उसके बाद थर्ड केस पे चला जाएगा और फिर डिफ़ॉल्ट केस के बाद एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जो है फ़्लो चार्ट है। और डिफ़ॉल्ट केस इसलिए होता है कि डिफ़ॉल्ट एल्स की जगह पे यूज़ होता है। जैसे इफ़ में हम अपनी जो भी है स्टेटमेंट कंडीशन वगैरह दे के उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं और उसके बाद एल्स पार्ट होता है, उसमें हम लिखते हैं कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर ऐसा हो जाए। ठीक है, अगर ये ट्रू नहीं है तो फिर एल्स में चला जाए। तो डिफ़ॉल्ट केस भी बिल्कुल एल्स की तरह ही है कि अगर हमने ये 3 केसेस दिए हुए हैं, अगर फॉर एग्जांपल वीक में 7 डेज़ होते हैं, हम प्रोग्राम बनाते हैं, उस 7 डेज़ के अलावा यूज़र अगर 9 या 8 एंटर कर देता है तो 9 8 नंबर पे कोई मतलब कि वो नहीं है, हमारे पास डे नहीं है, तो उसकी जगह पे एल्स या फिर ये डिफ़ॉल्ट ब्लॉक जो है ये एग्जीक्यूट होगा। इसमें फॉर एग्जांपल हम प्रिंट करवा सकते हैं कि सॉरी आपने रॉन्ग एंट्री की है।
ठीक है। तो यूज़र को आउटपुट मिल जाएगी कि उसने रॉन्ग एंट्री की है, तो दोबारा से फिर वो 1 to 7 जो है वो चूज़ करेगा। तो इसलिए डिफ़ॉल्ट ब्लॉक जो होता है, डिफ़ॉल्ट ब्लॉक एल्स की जगह पे ही यूज़ होता है, और ये बाकी केसेस जो हैं ये आप नेस्टेड इफ़ जैसे हम लगाते हैं तो उसकी जगह पे आप इसे ले सकते हैं। लेकिन स्विच जो है वो एज़ कम्पेयर टू इफ़ एल्स इसकी वर्किंग फास्ट होती है। तो जहाँ पे आपको स्विच यूज़ करना है वहाँ पे आप इफ़ एल्स यूज़ ना करें, वहाँ पे आप स्विच ही यूज़ करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, लेकिन अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब चलते हैं हम जावा एक्लिप्स पे, और इसका प्रैक्टिकली हम जो है एक प्रोग्राम बनाते हैं, यही वीकडेज़ वाला, जिससे आपको मज़ीद जो है इसमें जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से ये प्रोजेक्ट जो हमने लास्ट प्रोग्राम बनाया था वही प्रोजेक्ट ओपन है, तो यहीं से मैं इसी प्रोजेक्ट में एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। क्लास का नाम मैं स्विच रख रहा हूँ, स्विचिंग। ये क्लास मेरे पास बन के आ गई है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी आपने प्रोग्राम्स वगैरह बनाने हैं, अगर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली जो है ऊप यूज़ करें, और ऊप के हिसाब से आप जो है इसको बनाएं, डिफरेंट फंक्शंस बना के और गेटर सेटर बना के आप एक प्रोफेशनल तरीके से जो है कोडिंग किया करें। तो इसलिए जो है हम ये भी प्रोग्राम जो है प्रॉपर ऊप के तरीके से हम जो है इसे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल्स ले लेता हूँ पहले, प्राइवेट इंट वीकडेज़। अब ये वीकडेज़ जो है ये वो वेरिएबल है जिसमें हमने यूज़र से वीकडेज़ मांगने हैं। मतलब जो यूज़र किसी भी नंबर वाला वीकडे एंटर करेगा, मतलब थर्ड नंबर पे उसे चाहिए तो थर्ड एंटर करेगा तो वो इसमें सेव होगा, और इसको हम स्विच करवा के जो है थर्ड नंबर पे उसे वेडनेसडे दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ कॉन्स्टेंट्स ले लूँगा जो कि हमने स्विचेस के में केसेस के नाम रखने हैं, और उनमें डिफरेंट स्टेटमेंट्स हमने स्टोर करवानी है। तो यहाँ पर मैं पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट मंडे इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये फाइनल मैंने इसलिए लगाया है, फाइनल जो है ये वैल्यू बाद में चेंज नहीं हो सकती, तो ये कांस्टेंट बन जाता है एक, ठीक है। और जो भी हम फाइनल जब यहाँ पे लिखते हैं तो उसको इनिशियलाइज़ करवाना लाजमी होता है। तो यहाँ पे मैंने 1 जो है 1 से इसको इनिशियलाइज़ करवा दिया है। अब स्टैटिक हम कीवर्ड इसलिए यूज़ करते हैं कि स्टैटिक का जो ताल्लुक होता है वो क्लास के साथ होता है, वो ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होता। कि स्टैटिक को अगर कॉल करना पड़े तो क्लास के नाम से वो कॉल होगा, ऑब्जेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट के नाम से कॉल नहीं होगा, ठीक है। इस पे भी मैं आपको डिटेल में जो है नेक्स्ट कमिंग वीडियो बनाऊंगा जब हम इन टॉपिक्स पे चलेंगे। तो स्टैटिक फाइनल वगैरह अभी बेसिक सी डेफिनेशन यही बता रहा हूँ आपको कि फ़ाइनल उसके साथ लगाते हैं जो कि कांस्टेंट होता है, जिसको हम चाहते हैं कि बाद में चेंज ना करें, ठीक है। और जो स्टैटिक होता है, स्टैटिक इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमारे प्रोग्राम में जो भी हम चीज़ बना रहे हैं उसका ताल्लुक अगर पूरी क्लास के साथ है तो हम स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ करते हैं। अगर किसी चीज़ का ताल्लुक ऑब्जेक्ट के साथ है तो उसके साथ हम स्टैटिक नहीं लगाते, उसको ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं। और स्टैटिक जो स्टैटिक ब्लॉक्स होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, उनको हम क्लास के नाम से कॉल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही 7 यहाँ पे मैं फाइनल कॉन्स्टेंट्स ले लूँगा अपने केसेस के नाम के लिए। तो ये 7 हमने यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स ले लिए हैं। अब ये वीकडे जो है इसको मैंने प्राइवेट रखवाया, तो प्राइवेट जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्लास के आउटसाइड पे एक्सेस नहीं होते, तो इसके लिए इनके लिए गेटर सेटर हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं सोर्स में जाऊँगा और सोर्स पे जाके यहाँ पे जनरेट गेटर एंड सेटर का यहाँ पे ऑप्शन होगा। तो वीकडेज़ जो वेरिएबल है इसके हम गेटर और सेटर जो हैं वो यहाँ पे जनरेट हो गए हैं, ठीक है। तो आउटसाइड द क्लास जब भी हमने एक्सेस करना होगा तो अगर सेट करना होगा तो सेट वीकडेज से करेंगे, अगर उसको एक्सेस करना होगा तो हम गेट वीकडेज से इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकेंगे आउटसाइड द क्लास, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं, पब्लिक वॉइड शो के नाम से, जिसमें हम स्विचिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्विच का कीवर्ड यूज़ करूँगा, स्विच। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक इनपुट का फंक्शन बना लेता हूँ जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे कि कोई भी वीकडे जो भी यूज़र एंटर करना चाहे। तो यहाँ पे पब्लिक वॉइड इनपुट के नाम से मैंने एक फ़ंक्शन बना लिया है कि जो भी इनपुट होगी वो इसी फंक्शन के थ्रू एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं स्कैनर की क्लास जो है, स्कैनर की लाइब्रेरी इंक्लूड करवा लेता हूँ। स्कैनर SC इज़ इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in। तो ये देखें स्कैनर पे ना एरर आ रहा है, रेड लाइन आ रही है। तो इस पर माउस लेके जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो ये java.util के पैकेज में स्कैनर की हमारी क्लास पड़ी हुई है, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ऊपर लाइब्रेरी इंपोर्ट हो जाएगी। ये देखें ये java.util की लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई है और यहाँ पे वो एरर जो था वो रिमूव हो गया, ठीक है।
तो यहाँ से मैं मैसेज प्रिंट करवा दूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर नंबर ऑफ डे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मैसेज प्रिंट करवा दिया एंटर नंबर ऑफ डे। और जो भी यूज़र एंटर करेगा वो हम लेंगे वीकडेज़ में। तो ये सेट वीकडेज़ का फंक्शन जो है उसमें हम इसको सेट करवा देंगे sc डॉट नेक्स्ट इंट। और अगर ये जस्ट वेरिएबल होता तो उसको हम कैसे लिखते, वीकडेज इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, सॉरी sc डॉट नेक्स्ट इंट। तो हमने जो वेरिएबल जो है उसको हमने प्राइवेट कर दिया था, तो प्राइवेट कर दिया था इसलिए उसका सेटर जो है हमने जनरेट कर लिया। तो सेटर के अंदर वैल्यू सेट करने के लिए उसके पैरेंथेसिस में देंगे। अब इसके पैरेंथेसिस में हमने जो वैल्यू दी है sc डॉट नेक्स्ट इंट, वो किसको असाइन हो रही है, यहाँ पे देखें ये सेट वीकडेज़ में यहाँ पे अंदर लोकल वेरिएबल इसने लिया हुआ है इंट वीकडेज़ का। ठीक है, तो वैल्यू इसको मिल रही है और इसके थ्रू इसको मिल रही है ये इस वीकडेज़ को। ठीक है, तो डायरेक्टली हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते। जब भी एक्सेस करना होगा विदाउट क्लास के बाहर, तो हम इसे गेट वीकडेज़ या सेट वीकडेज़ से हम एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो अब यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो स्टोर हो जाएगी इस वीकडेज़ में, और इस वीकडेज़ को हमने करवाना है स्विच। ठीक है, तो यहाँ पे स्विच में मैं लिख दूंगा गेट वीकडेज़। ठीक है, ये वही वाला फंक्शन जो है, क्योंकि अब हमने गेट कर रहे हैं, सेटर गेटर बनाए हुए हैं, तो मैंने गेट वीकडेज़ को ही स्विच करवा दिया है, ना कि मैंने जस्ट वीकडेज़ यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो अब स्विच के अंदर इसकी जो बॉडी है उसके अंदर हम डिफरेंट केस क्रिएट करेंगे। पहला केस होगा मंडे। अब ये मंडे जो है ये है एक कांस्टेंट जो कि हमने ऊपर इनिशियलाइज करवाया हुआ है। अगर यूज़र 1 एंटर करेगा तो मंडे केस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इस मंडे केस के अंदर यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे आ जाएगा मंडे। ठीक है, ये मंडे जो है मैंने यहाँ पे शो करवा दिया। अगर केस 1 एग्जीक्यूट होगा तो मंडे शो हो जाए, और मंडे के बाद बाकी शो ना हो इसलिए मैं यहाँ पे ब्रेक का जो है कीवर्ड यूज़ करूँगा। और उसके बाद मैं सेकंड केस है ट्यूसडे, ये भी वही कांस्टेंट है, और यहाँ पे भी हम वही करेंगे सेम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ट्यूसडे। ठीक है, तो अगर केस 2 एंटर करता है तो उसमें ट्यूसडे जो है वो शो हो जाएगा 2 नंबर पे जो वीक का डे है। और उसके बाद है वेडनेसडे। ये सब हमने ऊपर इनिशियलाइज करवाए हुए हैं एज अ कांस्टेंट। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, तो यहाँ पे वेडनेसडे शो हो जाएगा, वेडनेसडे। और केस थर्सडे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और ये थर्सडे शो हो जाएगा, ब्रेक। केस फ्राइडे, डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन फ्राइडे, और ये ब्रेक। और उसके बाद केस सैटरडे, केस संडे, और उसके बाद लास्ट में हम डिफ़ॉल्ट केस जो एज आ हम एल्स यूज़ करते हैं उसमें हम लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सॉरी यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग नंबर। ठीक है, इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं। तो अब आप देखें हमने क्या किया है कि हमने डिफरेंट केस बनाए हैं। ऊपर हमने जो है ये वेरिएबल्स जो हैं ये हमने असाइन कर दिए थे, ऊपर एज अ कांस्टेंट ले लिए थे। और वीक डेज़ में जो भी यूज़र वैल्यू एंटर करेगा वो वीक डे में स्टोर हो जाएगी। वीक डे को जब हम स्विच करवाएंगे तो उसमें हम ये कांस्टेंट यूज़ करेंगे, ये स्विचेस के नाम हम यूज़ करेंगे एज अ स्विच के नाम। तो ये गेट वीक डेज़ जो है इसको मैंने स्विच करवाया,
तो उसके बाद मंडे, अगर केस मंडे एंटर करेगा, मंडे में जो 1 पड़ा हुआ है, अगर यूज़र 1 एंटर करेगा तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद ब्रेक लग जाएगी, आगे वाले केस एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अगर वो ट्यूसडे एंटर करेगा तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर वो वेडनेसडे जिसमें 3 पड़ा हुआ है वो एंटर करता है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी यूज़र एंट्री करेगा वो जिस केस के साथ भी मैच होगी वो केस जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर वो कोई रॉन्ग एंट्री करता है तो जो है ये वाला मैसेज उसे शो हो जाएगा, जो कि डिफ़ॉल्ट में है, जो कि एक एल्स की जगह पे हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैं एक मेन का फंक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक, हमारी क्लास का नाम था स्विचिंग, और इसका मैं ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ एस रेफरेंस वेरिएबल, और यहाँ पे न्यू स्विचिंग, ये इसका कंस्ट्रक्टर हो गया। और अब हम एस की मदद से जो है अपने पहले इनपुट वाला फंक्शन जो है हम कॉल करेंगे और उसके बाद हम अपना शो वाला फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ। अब इसे रन करते हैं प्रोग्राम को। तो ये हमारे पास मैसेज आ रहा है एंटर नंबर ऑफ़ डे। तो मैं यहाँ पे 3 एंटर करता हूँ तो इसे मुझे वेडनेसडे शो करवाना चाहिए। तो ये देखें वेडनेसडे और थर्सडे शो हो रहा है। अब वेडनेसडे थर्सडे शो क्यों हो रहा है? हमने वेडनेसडे के बाद ब्रेक नहीं लगाई होगी, तो उसके साथ ही जो है अगला केस जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। तो इसको देखते हैं, वेडनेसडे ये देखें वेडनेसडे के बाद ब्रेक नहीं है, तो यहाँ पे मैं ब्रेक का कीवर्ड जो है लगा देता हूँ। और सैटरडे के बाद भी हम ब्रेक लगाना भूल गए हैं, तो यहाँ पे भी मैं ब्रेक का कीवर्ड जो है वो यूज़ करूँगा। और संडे के बाद भी ब्रेक का कीवर्ड नहीं लगाया, तो ये अब ब्रेक का कीवर्ड लगाया। दोबारा इसको मैं रन करता हूँ। तो अब एंटर नंबर ऑफ़ डे, 3 पे मुझे वेडनेसडे मिलना चाहिए, तो 3 पे मुझे वेडनेसडे मिल रहा है। और 2 पे मुझे जो है ट्यूसडे मिलना चाहिए, तो 2 पे मुझे ट्यूसडे मिल रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे 9 एंटर कर देता हूँ, 9 तो कोई केस ही नहीं है, कोई मतलब आउट ऑफ वीकडेज़ है, तो एंटर करूँगा तो ये मुझे डिफ़ॉल्ट केस एल्स वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, सॉरी यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग एंट्री। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको स्विच जो हैं ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसकी खुद से भी प्रैक्टिस करें, डिफरेंट प्रोग्राम्स करें। अगर नहीं समझ आती किसी चीज़ की, किस चीज़ में प्रॉब्लम है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या मुझे आप मेल कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रोग्राम का कोड चाहिए तो आप कमेंट में मैसेज करके मुझसे कोड भी ले सकते हैं। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।